अच्छा, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है और अगर किसी की कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। कॉल पे अक्सर मैं अवेलेबल नहीं होता, तो 033-2829-5665। लोकेशन मेरी सफूरा चुरंगी के पास है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बाय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं एहसन भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ और एहसन भाई के सेटअप पर माशाल्लाह से डव्स भी मौजूद हैं और जावा भी मौजूद हैं। तो आज की जो वीडियो है वो डव्स के ऊपर है। डव्स में इनसे पूछते हैं इन्होंने कौन कौन सी वैरायटी लगाई हुई, कौन कौन सी म्यूटेशंस इनके पास लगी हुई है और कैसी ब्रीड आ रही है, क्योंकि अभी सीजन जो है डव्स का स्टार्ट हो चुका है और डव्स की मार्केट जो है इन फ्यूचर कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? एहसन भाई माशाल्लाह से बिल्कुल ही आपने सेटअप चेंज कर दिया डव्स का, मैं भी देख रहा हूँ। ये सीजन स्टार्ट हो गया, इस वजह से चेंज किया या सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है? असल में कुछ चीज़ें शौक पे होती हैं। सही। तो अपनी शौक और अपने आइडियाज़ के हिसाब से और बर्ड का कंफर्ट देखकर चीज़ें चेंज करते रहते हैं। बर्ड जिस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और हमें भी जो चीज़ अच्छी लगे और बर्ड की प्रोग्रेस जिसमें अच्छी आए, तो हिसाब से पॉजिटिव चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चेंजिंग किए और म्यूटेशन में कौन कौन सी वर्किंग आप अभी कर रहे हैं? अच्छा, चेंजेस तो सबसे पहले वेदर के हिसाब से आज शदीद गर्मी थी। सही। और ग्रीनरी कुछ इंक्रीज करी है। मुझे गार्डनिंग का भी शौक है। सही। और ये ज़रा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बर्ड भी हेल्दी फील करता है और बर्ड भी इस को पसंद करता है, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस करिए यहाँ पर। और इसके अलावा बर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जितनी भी डायमंड डफ की म्यूटेशंस हैं जो उन सब पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि सीजन इनका स्टार्ट हो चुका है, तो मार्केट आप कैसे देख रहे हो, जो है ब्रीड वगैरह कैसी आ रही है आपके पास? अच्छा, कराची में ना 12 महीने इसका सीजन रहता है। अच्छा, इस अभी का जो वेदर चल रहा है शदीद गर्मी में, इस पे हमारा फोकस और बढ़ जाता है। रीज़न ये कि बाकी बर्ड्स जावा वगैरह से हम ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, उनके ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह उतार देते हैं। अभी इसी ने ब्रीड करना है, जावा ने रेस्ट करना है, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है, आपको मैं ब्रीड दिखाऊंगा इंशाल्लाह। एहसन भाई के सेटअप की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक तो सवाल और है, क्योंकि न्यू फैंस मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं। डव कैसा बर्ड है? अगर कोई न्यू फैंस डव रखना चाहे, उसकी ब्रीड करवाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि आप डव पे काम कर रहे हैं, इसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, डव में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये वायरस कैरियर नहीं होता। सही। अगर खुदा ना खासा आपका एक बर्ड बीमार हो जाता है तो वो अपनी बीमारी जो है वो वायरस जो है ट्रांसफ़र नहीं करता दूसरे बर्ड को, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब इस वक्त जो जिस तरह आज शदीद गर्मी है, तो ऐसे वेदर में जब सारे के सारे बर्ड जो है ना वो ब्रीडिंग से रुक जाते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो बर्ड जो है उस वेदर में भी बेहतरीन ब्रीड करता है। सही। मतलब ये इसके लिए अच्छा वेदर हो जाता है। हाँ, इसके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल है। इवन कि आप देखेंगे आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड था मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप देखेंगे कि ये बर्ड जो है ना वो धूप में, अगर केज में कहीं धूप आ रही होगी, जाकर सीधा सन बात लेगा, धूप में बैठेगा। दूसरा, वो कंट्रीज जिन कंट्रीज में शदीद गर्मी होती है, लाइक अबू धाबी में आप देखें, आपको डायमंड डव और ये जंगली कबूतर, ये दोनों वहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। उन लोगों ने डायमंड डव छोड़े हुए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में वो इजीली एडजस्ट हो। इतनी शदीद गर्मी कि आप बाहर दोपहर में नहीं घूम सकते, लेकिन वो बर्ड बड़ा कंफर्टेबल है। तो ये बर्ड जो है डायमंड डव आपकी एवरी में जब बाकी तमाम बर्ड्स जो हैं अपनी ब्रीडिंग रोक देते हैं, उस वक्त ये आपको ये स्टार्ट हो जाता है। जी, इसका हो जाता है और उस वक्त ये आपकी जेब गर्म रखेगा। सही। जब सारे बर्ड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दाना खाना है और उनका रेस्ट का टाइम आ जाएगा, ये आपको जो है वो आउटपुट देगा। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं इसकी ब्रीड करवाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है और केज साइज इसको क्या देना चाहिए? अच्छा, वैसे तो केज साइज का ना 1.5 बाय 1.5 बाय 2 होना चाहिए कम से कम। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है केज साइज का वो ये है कि एक स्टिक से दूसरी स्टिक में जब भी बर्ड जाए वो एटलीस्ट 3 बार विंग अपने ओपन क्लोज करके जाए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए केज। अच्छा, हमने क्या केज साइज दिया हुआ है? हमने दिया हुआ है कुछ बर्ड्स को 1.5 बाय 1.5, कुछ को 1.5 बाय 1.5 बाय 2 दिया हुआ है, और जो ज़रा एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, जो ज़रा वीक म्यूटेशंस हैं, उनको हमने दिया हुआ है 1.5 बाय 1.5 बाय 3। तो उसमें अच्छी फ्लाई करते हैं बच्चे भी, उनके अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी फ्लाई वगैरह मिल जाती है। और फिर जितना छोटा केज होगा ना, तो बच्चा आप देखेंगे कि फ़ौरन से ना छन्ने में जाकर घुसेगा। और डायमंड डव जो है बच्चों के हैच होने के 8 से 10 दिन बाद दोबारा लेइंग कर देती है। बच्चे अभी सेल्फ फीड पे नहीं आते, बच्चों को भी आप अलग नहीं कर सकते और अंडे भी नहीं हटा सकते, तो दोनों चीज़ों ने रहना है। तो इतना कंफर्टेबल एरिया हो, इतना स्पेस हो कि बच्चे भी रह सकें और अंडे भी वो आपके डिस्टर्ब नहीं हो, ताकि आपकी
नेक्स्ट जो ब्रीड है, जो नेक्स्ट आपका क्लच है वो इजीली आ सके। ऐसे में अपना नंबर आप शेयर करें और लोकेशन बताएं, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो डफ के हवाले से वो आपसे कांटेक्ट कर सके। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, और अगर किसी की कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए। कॉल पे अक्सर मैं अवेलेबल नहीं होता, तो 033-2829-5665। लोकेशन मेरी सफूरा चुरंगी के पास है। तो चलें गाइस सेटअप की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन सी म्यूटेशन इनके बाद ब्रीड कर रही है। तो गाइस ये जो है डफ का सेटअप है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो है डफ मौजूद है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें एहसन भाई, कौन सी डफ का पेयर आप दिखा रहे हैं? बेसिक मोटेशन से स्टार्ट करते हैं। सही। जिसको डायमंड पाइड पाकिस्तान में बोला जाता है, असल में वो ब्लू पाइड कहलाता है। ब्लू पाइड, उससे स्टार्ट करते हैं बेसिक मोटेशन से, एक एक करके एक पेयर देख लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी। बाकी मास्टर कीज के हवाले से भी बात करेंगे, सबसे पहले पेयर दिखाते हैं, फिर वीडियो के साथ साथ जो है बात करते रहेंगे। जी एहसन भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। यार ये पाकिस्तान में डायमंड पाइड बोला जाता है इसको, जबकि इंटरनेशनली ये ब्लू पाइड बर्ड है, और ये एक बहुत ही ये नेसेसरी है हर उस बंदे के लिए जो मोटेशंस पे काम करता है। सही। अच्छा, प्राइस में पाइड डव में ये सबसे नीचे है, और इंशाल्लाह अनकरीब इसकी एक शिपमेंट जाने वाली है, एक बड़ी तादाद में बर्ड जाने वाला है। तो ये जितनी भी मोटेशन पे हम काम करते हैं, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करना है, साइज एनहांस करना है, तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो हम अपने शेड से मतलब ख़त्म नहीं कर सकते बिल्कुल। सही, मतलब एक वो कह रहे हैं कि जैसे लव बर्ड के अंदर ग्रीन फिशर होता है। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और डफ का पेयर है, माशाल्लाह चिक्स भी मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये रेड पाइड का बर्ड है, और इसकी एज होगी अराउंड 1 साल होगी इसकी एज। फीमेल ऑलमोस्ट वाइट है। अच्छा, मुझे पूरा वाइट बर्ड पसंद नहीं है, क्योंकि पाइड की जो ब्यूटी है ना, वो पाइड की ब्यूटी है पैटर्न हो, उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ। पूरा बर्ड वाइट हो गया तो उसकी ब्यूटी छुप गई, खत्म हो गई। तो मतलब इसमें एक मेल है लेफ्ट साइड पर, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना पैटर्न मौजूद हो बर्ड के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं गर्मी इतनी शदीद है, हमें पसीना आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ब्रीड आ रही है। यहाँ डफ की खूबसूरती है। निकले में 2 जी, बच्चे मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट सेल्फ होने वाले हैं, बच्चे सेल्फ फीड पे आने वाले हैं। यहाँ पे माशाल्लाह एक और डफ का पेयर है, ये सिनेमन पाइड है, और ये सिनेमन पाइड एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, और आजकल ये डिमांडिंग भी है, क्योंकि ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव मोटेशन है डायमंड डव में, ब्रिलियंट पाइड और क्रीम ब्रिलियंट पाइड, ये उसका वर्किंग बर्ड है। सही। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड है, और इनके नीचे वैसे मैंने ब्रिलियंट पाइड के एग्स जो है ना वो फॉस्टर किए। अच्छा, ऐसे में जैसे कि अभी बताते इनका जो पूरे साल सीजन होता है, तो इनमें कोई रेस्ट वगैरह नहीं होता? देखिए, रेस्ट हम दे देते हैं हर बर्ड को, वेदर के हिसाब से नहीं देते, बल्कि रेस्ट हम देते हैं कंडीशन के हिसाब से दे देते हैं। कभी बर्ड ऐसा लग रहा होता है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा वीक लग रहा है, या बर्ड मोशन में आ गया इस तरह, तो हम उसको एक एंटीबायोटिक का कोर्स, प्रोबायोटिक का कोर्स करवा के 15 दिन उसको रेस्ट दे देते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा इसके लिए कोई स्पेसिफिक वेदर ऐसा नहीं है कराची में कि आपको इसको रेस्ट देना पड़े। साल के 12 महीने कराची में ब्रीड करते हैं, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। सही, जिस तरह पंजाब के एरियाज में होती है सर्दी, तो कराची में उस तरह की सर्दी नहीं होती है। तकरीबन इनसाइड जो हम जो है ना मास्टर केज का टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर लेते हैं। सही। तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हम जो ना रेस्ट दें इसको। वैसे एक पेड़ पूरे साल अगर आप ब्रीड लेते हो तो कितनी दफ़ा ब्रीड कर देता है? मतलब मेरे हिसाब से मैक्सिमम 8 ब्रीड ले लें। 8 ब्रीड मैक्सिमम, हाँ। लेकिन जो एक्सपेंसिव मोटेशन है हम उनसे 6 ब्रीड से ज़्यादा नहीं लेते, ताकि बर्ड को भी तो रखना है हेल्दी। और दूसरी बात ये कि आपने जो प्रोडक्शन लेनी है वो क्वालिटी प्रोडक्शन लेनी है। सिर्फ अगर हम जोर देके रखेंगे क्वांटिटी पे, तो क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेड़ है, इधर भी जो है ब्रीड आई भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये असल में ब्लू वाइट टेल, ये सिनेमन वाइट टेल का वर्किंग बर्ड है, वर्किंग पेयर है। फीमेल इसकी ब्लू वाइट टेल है और मेल इसका सिनेमन है। लेकिन अभी इसमें जो है ना सिल्वर पाइड के बच्चे फॉस्टर किए हुए, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे पालता है। सिल्वर पाइड के बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट नियर टू सेल्फ हैं। माशाल्लाह से ये फॉस्टरिंग भी जो है कर रहे हैं बर्ड्स में। फॉस्टरिंग असल में इसलिए समटाइम ज़रूरी होती है कि आप देखते हैं जो हायर म्यूटेशंस जो हैं वो थोड़ा उनका ब्लड लाइन वीक होता है और वो बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पाते। हम फॉस्टरिंग इसलिए नहीं करते हैं कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है। सही। हम फॉस्टरिंग इसलिए करते हैं कि बच्चे अच्छे पलें।
तो जब हम बच्चे या अंडे हटाते हैं किसी पेयर के नीचे से, तो हम उसको वो टाइम देते हैं कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, वो उसका जो एक साइकिल होता है वो अपना साइकिल कंप्लीट कर सके। मतलब एक फीमेल एग्स ले करती है, उसके बाद उसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है 12-13 दिन, तो वो उसको मिल सके। उसके बाद बच्चे पालने का तकरीबन 10 दिन, तो हम उसको वो टाइम देते हैं। अगर अंडे हटा दिए तो फिर हम ठंडा नहीं रखते जब तक उसको वो टाइम नहीं मिल जाए, क्योंकि बॉडी जो ये प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए उसको, उसकी जो मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग ले करेगी फीमेल तो कैल्शियम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है बॉडी से। तो वो सारे के सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है, तो हम कोशिश करते हैं वो टाइम पीरियड बर्ड को लाजमी मिले। यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेयर है, मेरे ख्याल से एग्स पेयर है। जी जी, ये ओपल पाइड अमूमन बोला जाता है इसको, जबकि इंटरनेशनली रेड वाइट टेल पाइड ये पेयर है। बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और कुछ टाइम पहले इसकी एक शिपमेंट एक्सपोर्ट हुई थी कुवैत। सही। ये कॉम्बो बर्ड है, ब्लू वाइट टेल और रेड, इन दोनों का कॉम्बो बर्ड है, खूबसूरत बर्ड। अभी जैसे कि इनमें जो है अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी, तो दाने वगैरह में कुछ चेंजिंग वगैरह होती है इनमें? दाने में देखें, दाना डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट फूड क्या दे रहे हैं। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ ब्रीडर्स वो सॉफ्ट फूड में सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी डाइट की वो पूरी कर देते हैं और दाने में सिर्फ सफ़ेद बारीक कंग नहीं देते हैं। सही। तो आपका दाना डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं, मतलब वो प्रोटीन्स, वो कार्ब्स जो रिक्वायर्ड हैं, वो मल्टीविटामिन्स, क्या वो आप सप्लीमेंट जो फूड सप्लीमेंट्स है उसमें दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो फिर आप सीड उस हिसाब से दें। तो कोई भी मतलब कोई स्पेसिफिक सीड मिक्स नहीं हो सकता किसी भी एक बंदे का, डिपेंड करता है सॉफ्ट फूड क्या दे रहे हैं वो। और इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सनलाइट है, सनलाइट नहीं है, इंडोर भी डब ब्रीड होती है। अगर आप इंडोर ब्रीड करा रहे हैं तो आपने वो D3 आपने विटामिन D3 आपने देना है बर्ड को, ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सके बॉडी में। तो ये सारा का सारा केज साइज पे, आपके सॉफ्ट फूड पे और एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और पेयर है और सबसे लो से स्टार्ट किया तो उसके ऊपर की जो म्यूटेशन है वो आपको दिखा रहे हैं एहसन भाई। यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन? ये रेड पाइड इंटू रेड वाइट टेल पाइड, मतलब रेड पाइड इंटू ओपल पाइड का पेयर है। और ये पेयर आपको दो चीज़ें दे सकता है, रेड पाइड और ओपल पाइड। सही। दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब कि दो किस्म की ब्रीड करेगा पेयर? जी जी जी, और मतलब मुझे ये दोनों कलर्स बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें भी एग्स दिए हुए? जी जी, एग्स दिए हुए इसमें और नेयर टू हाई चाहिए। यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेयर मौजूद है। अच्छा, इन पेयर्स को आपने बड़ा केज दिया हुआ है? हाँ, इसको बड़ा दिया हुआ है, इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। सही। एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। तो ये सिल्वर पाइड का पेयर है और ये मेरे पास क्रीम पाइड भी निकालता है, क्योंकि इसका मेल जो है स्प्लिट रेड है। अच्छा, डायमंड डव्स को मुटेशन वाइज ना हम दो कैटेगरीज में पाइड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सही। एक कैटेगरी में आएगी सारी सिल्वर सीरीज जो अपर कैटेगरी है, और एक लोअर कैटेगरी है, उसमें आपका डायमंड पाइड आ गया, रेड पाइड आ गया, आपका ओपल पाइड हो गया, ब्लू वाइट टेल पाइड हो गया, रेड पाइड, सिनेमन पाइड। मतलब ये एक सीरीज है। उसके अलावा सिल्वर की सीरीज है। सिल्वर की जो सीरीज है, जिसको अपर सीरीज कह सकते हैं हम प्राइस के हिसाब से, तो इसमें सिल्वर आ जाता है, क्रीम पाइड आ जाता है, इसमें फिर उससे ऊपर ब्रिलियंट पाइड आ जाता है, उसमें फिर क्रीम ब्रिलियंट पाइड क्रीम ब्रिलियंट पाइड आ जाता है। उससे ऊपर की कुछ मोटेशन है कि मतलब वो कॉम्बो है, मतलब आपका क्रीम ब्रिलियंट पाइड जो सिल्की भी हो और क्रस्टेड भी हो, क्योंकि इसमें सिल्की और क्रस्टेड इसमें है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिल्की और क्रस्टेड नहीं है। नहीं, सही। बाकी सारी पाइड की सारी मोटेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो इंशाल्लाह वो हम इंड्यूस करेंगे अपने क्रीम ब्रिलियंट पाइड्स में, तो और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी असल में यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन मौजूद है? सर, इसमें क्रीम पाइड की फीमेल है और उसका स्प्लिट मेल है। अच्छा, ये मोटेशन जो है ना क्रीम पाइड, ये मोटेशन ज़रा वीक है क्योंकि रेड आई बर्ड है, और जिसकी वजह से इसकी जो ये कॉम्बो बर्ड है, सिल्वर और रेड का कॉम्बो बर्ड है। ब्लड लाइन वीक होती है, तो हम इसमें अक्लमंदी ये है या तरीकाकार ये है कि आप इसके स्प्लिट तैयार करें। सही। तो जो मेल है वो क्रीम का स्प्लिट है, तो स्प्लिट टू विजुअल हम वर्किंग कर रहे हैं, ताकि इसके जो बच्चे हों उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वो सर्वाइव कर सकें। अगर आप क्रीम टू क्रीम की वर्किंग करेंगे तो उसमें बच्चे का सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो बंदा इन सिल्वर की सीरीज पे आ रहा है, क्रीम पे आ रहा है, उसको ये चीज़ें कंसिडर लाजमी करनी चाहिए।
वो सिल्वर पाइड टू सिल्वर पाइड ना लगाए, वो क्रीम पाइड टू क्रीम पाइड ना लगाए, वो ब्रिलियंट पाइड टू ब्रिलियंट पाइड कोशिश करें ना लगाए। उसके स्प्लिट तैयार करें, स्प्लिट से जो बर्ड आएगा उसको आप आपस में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों ब्रिलियंट पाइड स्प्लिट से प्रोड्यूस हुए हैं, उनको आप आपस में लगा सकते हैं, उनकी ब्लड लाइन फिर जी 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 बिल्कुल, उनका बच्चा सरवाइव करेगा। यहाँ पे हसन भाई कौन सा पेयर आपने लगाया है? फिर ये कुछ वर्किंग का बर्ड है और कुछ म्यूटेशन आइडेंटिफाई करनी है। नीचे जो बर्ड बैठा हुआ है ना, इस पे मुझे डाउट है कि ये शायद येलो पाइड है। सही। अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर। जो म्यूटेशंस की नॉलेज रखते हैं यहाँ पे जो लोग, उनसे भी डिस्कस किया था। स्पेशली मोहसिन भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ, मोहसिन हुसैन भाई। तो उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि इसको आप पहले टेस्ट ब्रीड करें। तो यहाँ पे अगेन वो जो हमारा डायमंड पाइड है, जो लोवेस्ट म्यूटेशन है प्राइस के हिसाब से पाइड डव की, तो उसका यहाँ पे यूज हम देख रहे हैं। जो फीमेल है जो पूरी वाइट है, वो असल में डायमंड पाइड की है। सही। डायमंड पाइड को के साथ हमने इस मेल को लगाया है, जिसपे हमें डाउट है कि शायद ये येलो पाइड है। सही। या हो सकता है ये कोम्बो बर्ड हो। अब इसकी ब्रीड से जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे डायमंड पाइड आएंगे। वो हम आगे देखेंगे वो क्या कैरी कर रहे हैं, उससे हमें कुछ आइडिया हो पाएगा कि क्या ये बर्ड जो है वो येलो पाइड है या ये बर्ड जो है वो कुछ और क्या कैरी कर रहा है। टेस्ट ब्रीड के बाद ही जी जी, ये टेस्ट ब्रीड चल रही है इस पे, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है येलो पाइड के बारे में लोगों को, कि येलो पाइड कैसा है, कैसा दिखता है, उसकी जेनेटिक बिहेवियर उसका कैसा है। तो इसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हसन भाई कौन सा पेड़ लगा हुआ है डक में? ये लगा हुआ है ब्रिलियंट पाइड का बर्ड है ये, और ये असल में दोनों निकले हुए हैं स्प्लिट से, इसलिए मैंने ब्रिलियंट टू ब्रिलियंट लगाए हुए। सही। और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, टॉप म्यूटेशन में ये बर्ड आता है। इसने एक बार लेइंग कर दी थी, तो एग्स इसके फॉस्टर कर दिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अब वापस से ब्रीड की तरफ मौजूद है। हाँ, ब्रीड की तरफ ये आ गया है। देखूंगा अगर इसके बच्चे सरवाइव नहीं करे ना इस बार, तो फिर इसके स्प्लिट्स भी मेरे पास कुछ ब्रिलियंट पाइड के मौजूद हैं, तो इसको फिर स्प्लिट से लगाएंगे। असल मकसद जो है ब्रीड लेना और अच्छी ब्रीड लेना, अच्छे साइज का बर्ड प्रोड्यूस करवाना, सही, ये हमारा मकसद है। मतलब देखिए अच्छी क्वालिटी बर्ड्स अगर आपके पास मौजूद होगा तो इजीली आराम से जो है न्यू फैंसी बायर जो है वो आराम से इजीली परचेज कर सकते हैं। जी जी, असल में देखें बात ये कि हमें काम करना चाहिए, हमें कॉपी पेस्ट पे काम करने के बजाय हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करना चाहिए। आपके बर्ड का साइज, उसका कलर, उसका स्टांस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, ये एक क्योंकि वीक ब्लड लाइन है, आप देखेंगे इसका साइज कोई बहुत अच्छा साइज नहीं है इसका। अच्छा, मैं इसका साइज बड़ा करने में, साइज इनहेंस करने में हम जो वर्किंग कर रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी हसन भाई, ये वाला पेड़ आपका वर्किंग का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर जी। ये जो मेल है, मेल का माशाल्लाह साइज बहुत ही आउट क्लास है, और ये स्प्लिट है क्रीम ब्रिलियंट का, मतलब ये स्प्लिट सिनेमन, स्प्लिट रेड है। अच्छा, इसके साथ फीमेल लगाई है हमने ब्रिलियंट पाइड की, ताकि साइज इनहेंस कर सकें, बर्ड का साइज इनहेंस कर सकें। और देखें जितना अच्छा आपका बर्ड होगा और आप प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ काम कर रहे हैं, आपका अपना लेग रिंग है, आपको पूरी उसकी पैटिगरी पता है, और बर्ड का साइज, और मतलब एक जो बर्ड जो है ना वो ब्रीडर की पहचान है। सही। आपके पास कैसा बर्ड है वो बर्ड आपको शो करेगा कि आपकी कैसी वर्किंग है, आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका बर्ड। आप चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन आपका बर्ड अगर अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी वो वर्क नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे जो वर्किंग चल रही है, ये ब्रिलियंट पाइड का साइज एनहांस करने की वर्किंग चल रही है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको लोग अभी तक कंसिडर नहीं करते हैं, जो बर्ड आपका छोटी एज में बहुत जल्दी वॉश होगा वो अपना साइज ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फैदर निकल रहे हैं बॉडी से तो उसकी जगह नए फैदर आ रहे हैं, तो वो प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी का, जिसकी वजह से बॉडी इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाती। इसमें दो डिफरेंट बर्ड हैं। जो ऊपर बर्ड बैठा वो साइज में माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा साइज का है, लेकिन वो अच्छा मोल्ड नहीं कर पाया। अब इसको हम क्या करेंगे, लेकिन साइज ग्रो कर गया, इसको हम, क्योंकि ये ब्रिलियंट पाइड का स्प्लिट है, ब्रिलियंट पाइड की फीमेल दी है, अब इंशाल्लाह जो इससे बच्चे आएंगे वो साइज में भी अच्छे होंगे और वॉश भी होंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमूमन जो है ना पाकिस्तान में वो बहुत तेज वॉश होने वाला बर्ड पसंद किया जाता है। मुझे पर्सनली पूरा वाइट बर्ड नहीं पसंद, बर्ड के ऊपर पैटर्न हो, मतलब 50-60% वो वाइट हो। दूसरी चीज है साइज,
आप ज़्यादा वाइट के चक्कर में बर्ड का साइज रिड्यूस ना कर लें। समटाइम हम ये करते हैं कि कोई बर्ड बहुत ज़्यादा वॉश हो रहा है, बहुत तेज़ वॉश होता है, तो हम इसको किसी लो क्वालिटी पाइड से हम उसको ब्रीड कराते हैं, लाइट पाइड से हम उसको ब्रीड कराते हैं, ताकि उसका जो पाइड होने की स्पीड है वो डिक्रीज हो, तो अपना साइज बड़ा करता है। कुछ मैं आपको स्पेशली बड़े साइज के कुछ बर्ड दिखाता हूँ, जो मैं ब्रिलियंट पाइड के कुछ वर्किंग बर्ड हैं जो साइज एनहेंस करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। ऐसा भाई यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है आपके पास? ये सिंपल ब्रिलियंट का बर्ड है और बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला बर्ड है। कुछ कंट्रीज में इसको लेवेंडर बोलते हैं, हम यहाँ ब्रिलियंट बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में ब्रिलियंट ही बोला जाता है। सही। कुवैत और बहरीन वगैरह की तरफ इसको जो है लेवेंडर बोलते हैं। वैसे ये थोड़ा वीक ब्लड लाइन बर्ड होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आ जाती है। अभी भी इसके 2 बच्चे निकले होंगे, देखें 2 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह से हाँ छोटे छोटे शेख से हाँ, और अच्छा खिला रहे हैं। आप देखें इनकी अच्छा खिलाया हुआ इन्होंने। तो जब कभी ऐसा हो कि पेरेंट्स अच्छा फीड नहीं करा रहे हो, वीक ब्लड लाइन के अमूमन बर्ड जो है वो अच्छा नहीं पालते, तो हम इसको फॉस्टर कर देते हैं। अच्छा खिला रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है फॉस्टर करने की। वैसे ये कि डव बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीडर है, तो ये 2 चिक्स तकरीबन बहुत जल्दी जो है सेल्फ कर देता है। हाँ, ये तकरीबन जो है इनको सेल्फ कर देगा महीने के अंदर अंदर, मतलब ये महीने में बिल्कुल सेल्फ हो जाएंगे चिक्स। हाँ, और सम टाइम हमारी कोशिश होती है कि एक जोड़े से एक बच्चा पलवाएं, 2 बच्चे भी ना पलवाएं। 2 बच्चे सम टाइम पाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको साइज वगैरह चाहिए, उसकी हेल्थ चाहिए, तो एक बच्चा पलवाएं। अच्छा अहसान भाई, ये एक 3 महीने का रेड पाइड का पट्ठा है और इसका आप साइज देखें। मतलब सिर्फ 3 महीने इसकी एज है। 3 महीने की एज है, और क्योंकि सनलाइट ज़्यादा मिलती है, ये जो आई रिंग की जो ग्रोथ है ना, वो सनलाइट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा स्कॉर्चिंग सन होगा, सनलाइट जितनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग होगी, उतना ज़्यादा ये डार्क होता रहेगा और ग्रो करेगा। सही। तो साइज़ जो है, साइज़ पे काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द रिजल्ट। साइज बहुत अच्छा जो है वो। सही। मतलब ये कि वर्किंग आप करेंगे तो ये कि आपका दिल भी लगा रहेगा इस फील्ड के अंदर। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये कि नॉर्मली बस ब्रीड लेंगे और छोड़ देंगे। देखिए, आपने अगर काम करना है, अच्छा काम करना है, तो आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करवाएं जो यूनिक हो और क्वालिटी जो है उनकी अच्छी हो। सही। मतलब अगर इंसान आप वर्किंग करते हैं ना, तो फिर उसका दिल लगा रहता है और आगे से आगे वर्किंग करूँ और इसमें जो है काम करें। अब जैसे कि आपने ये प्रोड्यूस कर लिया, तो अब आपके और क्या आगे जो है आगे कुछ प्रोड्यूस करे हैं ब्रिलियंट पाइड के स्प्लिट्स बड़े साइज में, और कुछ जो है सिल्वर पाइड पे काम चल रहा है कि मतलब बर्ड विजुअली अच्छा हो, साइज में भी और मतलब पाइड में भी। सही। दोनों में अच्छा। माशाल्लाह से यहाँ पे एक और बर्ड है जंबो साइज के अंदर। ये जो है, अच्छा इसको बस अच्छा साइज बोलेंगे। अभी तक कोई इसमें कोई इस तरह की कैटेगरीज नहीं आई कि एग्जीबिशन हो या फलाना, बस नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा बर्ड, और हो सकता है आगे बड़े बर्ड्स आ जाएं इसमें भी। तो ये एक सिल्वर पाइड है और ये स्प्लिट ब्रिलियंट है, होम ब्रीड है हमारा, और इसकी एज अभी है 5.5 महीने इसकी एज है अभी। 5.5 महीने की। जी जी जी। अच्छा, ये भी ब्रीड कर रहे हैं? हाँ, ये अभी ब्रीड पे इसको लगाया है, फर्स्ट ब्रीड करेगा। जी हसन भाई बताएं इसके बारे में। देखिए, ये डायमंड पाइड है, स्प्लिट सिल्वर पाइड है। अच्छा, देख के नहीं पता चल सकता स्प्लिट सिल्वर पाइड है या नहीं। सही। ये आपको सिर्फ ब्रीड करके ही पता चलेगा, करवा रहा है वो आपको वो ही पता होगा उसको। मतलब विजुअली आप देखकर किसी बर्ड के बारे में नहीं बता सकते कि यार ये जो है ना सिल्वर पाइड का स्प्लिट है। जी जी। अच्छा, हम एज के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हर बर्ड में ना एक ये फेनोमेना होता है जो हर बर्ड के साथ होता है। उसके 10 प्राइमरी फ्लाइंग फेदर्स होते हैं जो यहाँ से काउंट होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये इसका मतलब यहाँ से लेकर 10 ये प्राइमरी फ्लाइंग फेदर्स हैं और ये सेकेंडरी फ्लाइंग फेदर्स हैं। डायमंड डव में जो मोटेशंस हैं वो अमूमन यहीं से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अच्छा, कोई बर्ड पूरा वाइट हो गया ना, लोग समझते हैं शायद उसकी मोटेशन आइडेंटिफाई नहीं होती। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उसकी भी मोटेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बीक का कलर हो गया, उसके पंजों का कलर हो गया, उससे भी पता चल जाता है। बहरहाल, हम एज के बारे में बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं। होता ये कि ये जो डायमंड डव है अपनी 1 महीने की एज के बाद अपना पहला जो फैदर है ना वो गिराती है। सही। और एक फैदर गिरना और दूसरा फैदर मतलब उसकी जगह नया फैदर, मेच्योर फैदर जब आता है, तो इसमें लगते हैं 15 दिन।
ठीक है, इनिशियली ना छोटे फैदर होते हैं, जिस तरह ये ना पतला फैदर है, ये देखें जरा ब्रॉड है, तो ये इसका मेच्योर फैदर है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक फैदर था वो गिर गया, ये नया फैदर आ रहा है, उसकी बारी आएगी, उसकी बारी आएगी। तो होता क्या है, 1 महीने की एज में पहला फैदर गिराएगा और 2 फैदर लेकर आएगा। 15 दिन में एक फैदर ला रहे हैं तो 2 फैदर 1 महीने में लेकर आएगा। अच्छा, इसके जो फैदर है ना टोटल, वो हम काउंट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, ये छठी कली लेकर आ रहा है, कली भी बोलते हैं इसको अमूमन। तो 6 कली का मतलब ये, मतलब 5 कली का मतलब 2.5 महीने। 15 दिन में 1 कली, तो 2.5 महीने में 5 कलियां गिर चुकी। 1 महीने की एज में पहली कली गिराएगा, और मतलब जब 2 कलियां गिरा चुका होगा उसकी एज हो जाएगी 2 महीने। तो इस तरह 5 कली का मतलब इसकी एज है 3.5 महीना, मतलब 3.5 मंथ इसकी एज है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखें आप, फैदर भी मेच्योर होना चाहिए, ब्रॉड है। सही, फर्क नजर आ रहा है। जी जी जी, और ये बिल्कुल पतला है। अच्छा, ये फैदर आप देखेंगे, ये लेफ्ट इसका विंग है, इसके राइट विंग में भी सेम पोजीशन पर होगा। ये देखें, ये रही, अभी आ रहा है फैदर। ठीक है, इसी तरह आप काउंट करेंगे। अभी अगर आ जाएगा तो फिर ये इसकी बारी है, फिर जी जी। अच्छा, और फिर आप देखें इस फैदर और फैदर में फर्क देखना है, ये ब्रॉड है, ठीक है, ये इतना ब्रॉड नहीं है, बिल्कुल देखें बारीक है। और ये देखें इसका साइज, ये मेच्योर है और ये इमेच्योर है, जो पट्टे का होता है। तो 10, 9, 8, 7, 6, तो छठी कली है ये। दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे होगा। और आप ये देखेंगे जो थिकनेस है दोनों की, वो हाँ, तो जब ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, नए फैदर्स आ जाएंगे, हम इसको ब्रीड पर लगाएंगे। इसकी एज उस वक्त 10 फैदर लाने के लिए 5 महीने चाहिए, और 1 महीना में वो स्टार्ट करता है, मतलब 6 महीने की एज में, कम से कम 6 महीने की एज में आप ब्रीड पे लगाएं। जो ज़रा वीक म्यूटेशंस होती हैं, टॉप म्यूटेशंस होती हैं, हम उसको 6 या 7 या 8 महीने की एज में ब्रीड पे लगाते हैं, ताकि वो अच्छी ब्रीड करे। इमेच्योर एज में अगर आप बर्ड को ब्रीड पर लगाएंगे, फीमेल जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का शिकार हो जाएगी, और मेल जो है अमूमन अनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 डफ एहसन भाई ने पकड़ी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फर्क इन दोनों में क्या है, क्या चीज़? देखिए, राइट साइड पे जो है, राइट हैंड में जो है ना, ये ब्रिलियंट पाइड है, और जो लेफ्ट हैंड में है ये सिल्वर पाइड है। तो देखिए, दोनों के एक तो बॉडी कलर में फर्क होता है, और बाकी आप ये देखें इनका फ्लाइंग फैदर, डायमंड डव की ऑलमोस्ट तमाम मोटेशन जो हैं, इसके जो फ्लाइंग फैदर्स हैं, 10 प्राइमरी फ्लाइंग फैदर्स, और ये रिमेनिंग जो सेकेंडरी फैदर्स हैं, इनके कलर से आइडेंटिफाई हो जाता है। आप देखें दोनों के फ्लाइंग फैदर्स जो है वो डिफरेंट है। जी एहसन भाई, यहाँ पे आपने कौन सा डफ का पेड़ लगाया है? ये लगाए हुए कुछ पेड़ लगाए हुए जेब्रा डफ के। पाकिस्तान में 2 ही कलर्स अवेलेबल हैं इस वक्त, एक ग्रे जो वाइल्ड टाइप, और एक ये वाइट। और इसकी जो है बड़ा मतलब बर्ड जो है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड है, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इसको ब्रीड कराना आसान नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव बर्ड है ब्रीड करवाने के हिसाब से। तो लेकिन जब ब्रीड करते हैं तो नॉर्मल डायमंड डफ की तरह इसका ब्रीडिंग साइकिल है, 11-12 दिन में, 14 दिन में इसके हैच हो जाते हैं अंडे, और उसके बाद जो है वो बच्चे उसी तरह 1 महीने में सेल्फ फीड पर आ जाते हैं। लेकिन इस पर अभी बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, इसके कोई 12 के करीब कलर्स हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 मौजूद, पाकिस्तान में 2 ही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके 12 हैं। ज़्यादातर इसमें थाईलैंड में काम हो रहा है, थाईलैंड में, और इसके पाइट्स भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह प्लान है, देखें अगर अल्लाह ताला ने जो है हो गया, अगर बंदोबस्त हो गया। अच्छा, नॉर्मली जो डफ है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा साइज है। जी जी हाँ, उससे बड़ा साइज है, तो इसको हम कम से कम 1.5 बाय 1.5 बाय 3 का साइज जो है ना वो देते हैं, केज साइज। अच्छा एहसन भाई, अगर कोई डफ के अंदर आना चाह रहा है न्यू फैंसियर, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे, कौन से पेड़ से स्टार्ट करें हुए? देखिए, न्यू फैंसियर को हमेशा मैं मशवरा देता हूँ कि आप जो है सस्ते बर्ड से स्टार्ट करें, ताकि नुकसान का जो ख़तरा है वो कम हो। और पहले आप अगर आपने बर्ड कभी भी नहीं रखे तो आप कॉमन बर्ड से स्टार्ट करें, 600-500 रुपये का पेयर मिल जाता है, आप उससे सीखें। बर्ड की प्राइसेस 400-500 रुपये से लेकर 10-10, 15-15 लाख रुपए तक हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में आप महंगी म्यूटेशन ना ख़रीदें, पाइड में अगर आपको ख़रीदना है आप डायमंड पाइड से स्टार्ट करें, और अगर आपको कॉमन से स्टार्ट करना है तो कॉमन 500-600 रुपये का पेयर मिल जाता है। 5-6 पेयर लगाएं, उससे तकरीबन 5-6 महीने या 1 साल तक आप अपनी लर्निंग करें। अगर आपको लगता है कि आप जो है अच्छा इसमें काम कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करें।
हर कारोबार की तरह इस कारोबार में, बर्ड के कारोबार में भी नफ़ा नुकसान दोनों ही मुमकिन है। तो अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, पहले बर्ड पालना सीखें, उसके बाद उस पर इन्वेस्टमेंट करें। ये तो एहसन भाई का सेटअप। यहाँ पे जो जितनी भी डेप्थ की म्यूटेशन जिनके पास मौजूद है वो आपको हमने दिखा दिए। सारे पेज तो नहीं दिखा सकते, जो मेन म्यूटेशन है वो आपको दिखा दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इनके जो सेटअप के वहाँ पे जो है आपको जो है जावा वगैरह दिखाएंगे। ये वाली वीडियो हम जो है यहीं पर एंड करते हैं। एहसन भाई एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ चीज़ें मैं न्यू फेंसियर्स के लिए कहना चाहूँगा कि बर्ड्स का जो कारोबार है उसमें अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बर्ड हॉबियर होना ज़रूरी है। बर्ड्स में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको कारोबार समझ के कारोबार करने के लिए ना आए, हो सकता है आपको इसमें नुकसान हो। तो अगर आप बर्ड हॉबियर हैं, बर्ड लवर हैं, तो ही आप इस फील्ड में आइए। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आप बर्ड लवर हैं, तो आप इसमें अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन हमेशा आप कोशिश करें कि अच्छा काम करें। अच्छे काम से मुराद ये कि स्टडी करें और आप हायर मोटेशंस पे स्टेप बाय स्टेप जाएं। स्टार्ट करें लो इन्वेस्टमेंट से, और अगर आपको लग रहा है आप ये काम कर सकते हैं तो आप इस पर फिर इन्वेस्टमेंट करें। सही। तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।